ऑल राइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। सो आज हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रेकआउट और रिटेस्ट का। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और इस टॉपिक के ऊपर मार्केट में बहुत गलत नॉलेज दी गई है कई लोगों से। ठीक है, कई लोगों से। लाइक कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सबका अलग अलग बोलना है, अलग अलग मानना है, अलग अलग समझाना है। समझ रहे हो? ब्रेकआउट मतलब बस सीधा सा सिंपल फंडा बना हुआ है लोगों की नजरों में कि ब्रेकआउट मतलब कि बस कैंडल किसी लेवल को तोड़ के निकल जाए तो बस ले लो। जिस डायरेक्शन में तुम्हें ब्रेकआउट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट तोड़ा है तो बस पुट ले लो तुरंत। मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन में ले लो। यही बोलते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट के टॉपिक पर लोग। और कोई बोलता है 10% बाहर हो तो भी चलता है, कोई बोलता है 30% होना चाहिए, कोई बोलता है 50% होना चाहिए, कोई तो कोई कुछ तो कोई कुछ। सबका अलग अलग परसेंटेज है भैया बाहर निकलने का। किसी का कोई फिक्स नहीं है, कोई भी सब। तुम मुझे बता दो, एक भी फिक्स परसेंटेज नहीं है, नहीं मिलेगी कि 30% बाहर होना चाहिए तो वो ब्रेकआउट मानते हैं। ऐसा कहीं कहीं ना लिखा हुआ है ना फिक्स है। लोग बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। अगर किसी को 30% ब्रेकआउट वाले ब्रेकआउट ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो वो वही सिखाएंगे। किसी को अगर 10% वाले दे रहे हैं तो वो सिखाएंगे। किसी को अगर 70% ब्रेकआउट वाले ब्रेकआउट रियल लग रहे हैं तो वो सिखाएंगे। जिसको जैसा एक्सपीरियंस मिला है वो वैसा ही सिखाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल रियल सिखाऊंगा, वो नहीं सिखाऊंगा ब्रेकआउट के कंसेप्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करके जो एक्चुअल फैक्ट है, जो होना चाहिए वो बता रहा हूं कि तुम्हारी कैंडल ब्रेकआउट में 60 to 70% बाहर होनी चाहिए तो ही वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, 62, नोट्स बना, चलो नोट्स बनाओ। 60 to 70% बॉडी बाहर होनी चाहिए, ना 10%, ना 20, ना 30, ना 50, मिनिमम 60। उसके आगे कितना भी, मिनिमम 60। ठीक है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड है, मार्केट के कंसेप्ट भी ऐड है, तरह तरह के जितने मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, सब कुछ देख समझ के परख के ये लास्ट बेस्ट है। 60 to 70% कैंडल बाहर होगी तो ब्रेकआउट माना जाता है अल्टीमेटली। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट बताया है मैंने, बिल्कुल एकदम बेसिक। हालांकि इनमें ब्रेकआउट पहचानने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है। सो एक एक करके हम सीखना चालू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स बेसिक में बता दिया है आपको। तो देखो, ब्रेकआउट और रीटेस्ट कंसेप्ट क्या होता है। ब्रेकआउट और रीटेस्ट का मतलब क्या? ब्रेकआउट रीटेस्ट का मतलब कोई भी एसएनआर लेवल को जब प्राइस ब्रेक करता है, यानी कि तोड़ता है, फॉलो नहीं करता है, उसके पार निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक करना, ब्रेक आउट। समझ रहे हो? मेरी बात समझ गए? मान लो कि अगर ये लेवल है और प्राइस अगर आ रहा है, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ब्रेक किया, इस बार फॉलो नहीं किया, ब्रेक किया, तोड़ दिया, पार निकल गया, इसको बोलते हैं क्या? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, आउट मतलब समझो बाहर निकल गया, आउट किसके? लेवल के। ब्रेक कर दिया किसको? लेवल को। तोड़ दिया किसको? लेवल को। तो ब्रेक आउट इसको बोलते हैं जब कोई भी एसएनआर लेवल, चाहे वो सपोर्ट टूटे या वो रेजिस्टेंस टूटे या फिर वो ट्रेंड लेवल टूटे या फिर कोई पैटर्न का लेवल टूटे, कुछ भी ब्रेक, कोई भी एसएनआर लेवल ब्रेक होता है कि पूरे मार्केट का, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, समझ गए? मतलब पूरे मार्केट का कोई भी एसएनआर लेवल हो, सपोर्ट टूटे, रेजिस्टेंस टूटे, ट्रेंड टूटे, पैटर्न का कोई लेवल, कुछ भी कोई भी लेवल ब्रेक हो, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। उसको टेक्निकल टर्म्स में, ट्रेडिंग में बोलते हैं ब्रेक आउट। समझ गए? चलो क्लियर। ठीक है, अब रिटेस्ट किसको बोलते हैं? रिटेस्ट मतलब जो लेवल ब्रेक हुआ है, समझ रहे हो, जब प्राइस उसी को वापस चेक करने आता है कि क्या ये लेवल अभी भी काम कर रहा है या नहीं, उसको वापस टेस्ट करने के लिए आता है, उसी को बोलते हैं रीटेस्ट। अब री मतलब दोबारा, ठीक है, रीटेस्ट। ठीक है,
तुम्हें पता है क्या होता है रीटेस्ट? रीटेस्ट मतलब दोबारा टेस्ट होना। जब किसी चीज में सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो दोबारा रीटेस्ट होता है ना एग्जाम में, वैसे ही ठीक। जब कोई लेवल टूट जाता है, मान लो कि एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार ब्रेक किया, जो सपोर्ट लेवल है, जो एसएनआर लेवल है, वो प्राइस को रोकने में फेल हो गया, ठीक है? वो प्राइस को रोकने में, सपोर्ट देने में फेल हो गया, तो वो टेस्ट फेल हुआ। तो एक बार मार्केट दोबारा चांस देती है उसको कि वो पास हो जाएगी, समझ रहे हो? और चेक करने आती है कि जो लेवल फेल हुआ है, क्या वो अभी दोबारा काम कर सकता है या नहीं। उसी को बोलते हैं रीटेस्ट। और फिर वो मार्केट दोबारा वहां से आती है चेक करने कि वो लेवल का काम कर सकता है या करेगा या नहीं। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। जब आएगा, अगर आर पार फिर से कर दिया, तो ये लेवल रीटेस्ट भी फेल हो गया, फिर किसी काम का नहीं है लेवल, ठीक है? अगर रीटेस्ट दोबारा फेल हो गया तो। लेकिन अगर मान लो आया, ब्रेक किया, ब्रेक के बाद रीटेस्ट आया, सक्सेसफुल हो गया, रीटेस्ट सक्सेसफुल यानी कि पास हो गया रीटेस्ट में। मतलब पहले यहाँ पे एग्जाम हुआ था लेवल का, लेकिन यहाँ पे जो लेवल था वो फेल हो गया था एग्जाम। फिर मार्केट ने दोबारा पेपर लिया उसका, दोबारा एग्जाम लिया, दोबारा टेस्ट लिया, रीटेस्ट लिया, और इस बार मार्केट पास हो गया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। सिंपल। यही होता है ब्रेकआउट रीटेस्ट कंसेप्ट, सिंपल था। पूरे मार्केट का कोई भी एसएनआर लेवल टूटता है, प्राइस ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और उसी लेवल को, जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, यानी कि वो लेवल फेल हो गया है, प्राइस को सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में फेल हो गया है, तो मार्केट दोबारा उसको चेक करने आती है एज अ रीटेस्ट कि क्या ये लेवल दोबारा टेस्ट पे पास हो सकता है या फिर नहीं। उसको बोलते हैं रीटेस्ट। सिंपल। तो ये तुम्हें बता दिया कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा तुम्हें, आई होप। ब्रेकआउट रीटेस्ट क्या होता है, ठीक है? अब पहले बात कर लेते हैं ब्रेकआउट। तुम्हारा ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब मिनिमम 60, उसका कितना भी 60%, ठीक है, 60% ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर लेवल है, ठीक है, ऐसे कैंडल अगर मान लो तोड़ा नीचे, तो देख लो 60% बॉडी बाहर है। कुछ इसी तरीके से 60 लिखा, ठीक है, 60 लिखा ये, तो 60 या 60 से ज्यादा बाहर होना चाहिए। समझ गए ना? 60 का अगर कितना भी हो, लेकिन 60 से कम नहीं चलेगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर। ये टर्म से बता रहा हूं तुम्हें पता करने के लिए। तो ये पहली कंडीशन है ब्रेकआउट की। बाइनरी ऑप्शंस में, स्टॉक में अलग होता है, यहां का बता रहा हूं तुम्हें सिस्टम। 60% बॉडी बाहर होनी चाहिए, ये है तुम्हारा टर्म 1, कंडीशन नंबर 1, ठीक है? कंडीशन नंबर 2, जो कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से, जिस डायरेक्शन में उसका ब्रेकआउट हुआ है, उस डायरेक्शन में विक ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि अगर मान लो सपोर्ट टूटा है रेड कैंडल से, तो उसी नीचे वाली डायरेक्शन में, यानी कि अगर सपोर्ट टूटा है तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो मैं ऊपर वाले उसकी बात कर रहा हूं, विक की। और सपोर्ट में नीचे वाली विक की बात कर रहा हूं। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, सो यही है। तो सेकंड कंडीशन है कि जो कैंडल ब्रेक करेगी, उस कैंडल में विक, मैं कहूं तो ज्यादा नहीं, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कैंडल के टोटल बॉडी से, बॉडी कंपेयर में 10 से 15% भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 30% या 40% वीक हो, वो नहीं, वो एक्सेप्टेड नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब था? मेरे कहने का ये मतलब है, मान लो तुम्हारा ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया और ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया आप देखो, ब्रेक ऐसे किया है। अब मान लो इसमें ये इतनी बड़ी विक है, तो ये अब ये विक बॉडी के कंपेयर में कितनी बड़ी है? मैं कहूँ ज्यादा ज्यादा 10, 12%, 15% होगी मैक्सिमम।
तो ये एक्सेप्टेड है। ये कंडीशन मैंने बताया ना कि मैक्सिमम 10 से 15% की विक होनी चाहिए। अब अगर मान लो ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है कि 60% बॉडी बाहर तो है, पर भैया विक भी 50% के करीब है, कि जितनी बड़ी बॉडी है उतनी ही बड़ी विक है, या फिर विक 15%, 20% से ज्यादा बड़ी है। समझ रहे हो बात को? ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू बॉडी। अगर 10 से 15% विक है तो वो एक्सेप्टेड है, 20% से ज्यादा निकली हुई है वो एक्सेप्टेड नहीं है। यही है हमारा कंडीशन नंबर 2, कि ओनली 10 to 15% विक इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इतना ही एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेड। नोट्स बनाते रहना, ठीक है। 10 से 15% विक एक्सेप्टेड है, ज्यादा हुआ तो फिर वो क्रॉस। अगर एक भी क्रॉस हुआ तो वो ब्रेकआउट के कंसेप्ट से हट जाएगा, तुम्हें ब्रेकआउट मानना ही नहीं है, ना उसको ट्रेड लेना है। सिंपल। सारे टिक होने चाहिए, जो 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 जो, जो बता रहा हूँ बताऊंगा अभी। अब ये तो मैं समझाता हूँ कि ये जो कंसेप्ट, ये जो मैंने बताया, ये जो सेकंड में तुम्हें रूल बताया, ये क्यों क्यों हम विक वाली बात कर रहे हैं कि विक नहीं होनी चाहिए। विक का क्या लेना देना है ब्रेकआउट से, सवाल ये होगा कई लोगों का। तो विक देखो, विक ना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में काम आता है। जब चैप्टर आएगा तो समझोगे क्या पावर होती है विक की। तुम विक से बहुत कुछ जज कर सकते हो। एक विक देखकर तुम पूरी कैंडल जज करके नेक्स्ट कैंडल पर शॉर्ट शॉर्ट निकाल सकते हो, तुम्हें पता है। सीखोगे कैंडल साइकोलॉजी वाले चैप्टर में, डोंट वरी। तो विक में ना बहुत पावर होती है। क्यों? क्योंकि विक तुम्हें दिखाती है कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, और उनकी क्या पावर है। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस कैंडल को देखो, कितनी बड़ी विक है बताओ मुझे, कितनी बड़ी विक है बॉडी कंपेयर में, बताओ। अगर बॉडी कंपेयर में देखूं तो बॉडी अगर 10% की है तो विक कम से कम 70-80% की है। उसकी 8 गुना तो विक है, वो भी नीचे की डायरेक्शन में विक है। तो यानी कि यहां से किस चीज का प्रेशर है? बाइंग का प्रेशर है। बायर्स बैठे हैं यहां पर इस जोन पर। ये चीज इसी कैंडल में दिख गई थी, और उसके बाद देखो यहीं पर सपोर्ट मिला। कब तक? सोचो कब तक। ये किया बूम, ब्रेकआउट, ये रहा तुम्हारा रियल ब्रेकआउट। 60% से ज्यादा पार्ट इसका बाहर है, नीचे कोई विक नहीं है। अभी वॉल्यूम चेक करेंगे और देखो बूम नीचे। 5 मिनट की पुट होती है, 1 2 3 4 5, पूरा सक्सेसफुल ब्रेकआउट यहीं का यहीं मिल गया हमको। आगे का, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो ये सर ने क्या बता दिया इतनी जल्दी। देखो बता रहा हूँ मैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि विक में बहुत पावर होती है। यहाँ पे इस जोन में विक ने बता दिया था कि ये जोन में बायर्स बैठे हैं तगड़े, और देखो आगे तक ये लेवल काम किया है बायर्स वाला, आगे तक। तो ठीक ऐसे ही मान लो कि सपोर्ट लेवल है और ब्रेक किया कैंडल ने, ठीक है, ब्रेक किया और नीचे बड़ी विक है। अब बड़ी विक का मतलब क्या? 20% से ज्यादा विक है एज कंपेयर टू बॉडी। तो अगर बड़ी विक है इसका मतलब कि वो जोन पर सेलर्स बायर्स बैठे हुए हैं, वहां पर बायर्स भरे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाने के लायक हैं, एबिलिटी रखते हैं, डिजर्व करते हैं, वो दम है उनमें, तभी वो कैंडल को फेंका उन्होंने वहां पे इतना इतना ऊपर। तो अगर वहां पर बायर्स हैं और तुम ब्रेकआउट समझकर वहां पे पुट की एंट्री मारोगे, तो भैया फंस जाओगे कि यहाँ पर बायर्स का जोन है, वो सीधा उठा कैंडल को ऊपर फेंकेंगे और कैंडल वापस जोन में आ जाएगी और ऊपर चली जाएगी, और ये हो जाएगा तुम्हारा फेक ब्रेकआउट। और तुम रोते रह जाओगे क्योंकि ना मार्टिंगल काम करेगी ना कुछ, और लॉस जाएगा तुम्हारा जीरो। दैट्स वाई मैंने बताया है कि विक का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर 10 से 15% विक है तो एक्सेप्टेड है, 15-20% से ज्यादा हुआ एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि विक का मतलब है कि वहां पे बायर्स और सेलर्स हैं। अब मान लो रेजिस्टेंस है, कैंडल ने ब्रेक किया और ऊपर बड़ी विक है। बड़ी विक है मतलब क्या? कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स बैठे हैं मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, प्रॉपर एक्टिव हैं, जो कैंडल को नीचे फेंकने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पे दैट्स वाई हमें यहाँ पर
ट्रेड नहीं लेनी है ब्रेकआउट कंसेप्ट से, लोगे तो फंस जाओगे। दैट्स वाई हम ये विक वाला कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पर, और ये माना जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा विक वाला कंसेप्ट भी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब थर्ड तुम्हें रूल बताता हूँ। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये सिंपल सा आखिरी रूल है, जो कैंडल ब्रेक करेगी बस वो कैंडल की वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। उसकी वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर एवरेज वॉल्यूम इतनी है तो उसकी एवरेज से हल्की सी भले ही ज्यादा हो चलता है, लेकिन एवरेज से तो भैया ज्यादा होनी चाहिए वो ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत मैटर करता है ब्रेकआउट को पकड़ने में, एनालाइज करने में, जज करने में और ट्रेड लेने में भी। तुम फेक आउट से बच जाओगे, फेक आउट फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। ओके, तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा तुम्हारा फेक ब्रेकआउट बचाने में। तो ये था थर्ड और आखिरी कंसेप्ट ब्रेकआउट का, कि जो कैंडल ब्रेक करेगी वो कैंडल की वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए बस। जब ये तीनों टिक हो जाएंगे तो ही तुम्हें वो ब्रेकआउट मानना है, इसका मतलब वो रियल ब्रेकआउट है। और देन तुम्हें वहां पे ट्रेड लेनी है 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट ट्रेड आपको लेनी है। अभी के लिए आगे जाओगे तो कुछ और कुछ नई चीजें सिखाऊंगा ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट एक बहुत बहुत मैं कहूँ बहुत बड़ा बहुत डीप चैप्टर है ब्रेकआउट। बहुत ज्ञान है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ब्रेकआउट को समझने के लिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। और ये एक चीज एक क्लास की बात नहीं है। तो आगे जब तुम इस पर कर लोगे अच्छा, फिर तुम्हें 1 मिनट में सिखाऊंगा। 1 मिनट तो कैसे ले सकते हो मतलब ब्रेकआउट का, ठीक है? वो थोड़ा हाई नॉलेज चाहिए उसके लिए, क्योंकि 1 मिनट में क्या है, थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। मान लो रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए या कुछ भी, फंस सकते हो वर्टिकल की वजह से। तो 5 मिनट की ट्रेड लेनी है तुम्हें ब्रेकआउट वाले कैंडल के बाद। ठीक है, 5 मिनट की ओनली 3 मिनट की भी नहीं लेनी, 5 मिनट की लेनी है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो डन। ये तीनों कंसेप्ट होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला रूल, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसकी 60% बॉडी लेवल के बाहर क्लोज होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो कैंडल ब्रेक हो रही है उसमें 10 से 15% विक एक्सेप्टेड है, उससे कम एक्सेप्टेड है, 20% से ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। अगर विक 20% से ज्यादा बड़ी हुई बॉडी के कंपेयर में तो वो क्रॉस हो जाएगा, और एक भी क्रॉस आया मतलब वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। सिंपल, और ना तुम्हें ट्रेड लेनी है। तो ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसकी वॉल्यूम एवरेज से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। हाई हो बहुत अच्छा है, एवरेज एवरेज भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन एवरेज से ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर होता है अल्टीमेटली। लो नहीं होनी चाहिए बस, ज्यादा होनी चाहिए एवरेज से, एवरेज एवरेज से ज्यादा। ठीक है, तो ये तीनों रूल हैं, तीनों टिक जब जब तुम्हारे होंगे, समझ लो कि तुम्हारा वो रियल ब्रेकआउट है। वहां पे तुम्हें ट्रेड लेनी है 5 मिनट की, कॉल या पुट, जिस भी डायरेक्शन में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार साहब, फिर मैं रब करूंगा। चलो ठीक है, तो आई होप तुम सीख गए होगे। ये ब्रेकआउट का पूरा कंसेप्ट इतना ही था, बता दिया है मैंने। अब तुम्हें बस एक रियल ब्रेकआउट तुम्हें दिखा देता हूँ ढूंढ के, एक एक पॉइंट के साथ। अब देखो, तुम मुझे सामने ही दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा लेवल है, ठीक है? अगर देखोगे तो, या फिर इसको हम, अगर ये लेवल ले हम अपन, ठीक है? देख लो एक बार, ये लेवल लें, यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है? तो देखो, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है? देख लो, ये ब्रेक हुआ है। और अगर तुम बॉडी देखो तो कितनी बॉडी, कितनी परसेंट बॉडी बाहर है, बताओ? चलो स्टार्ट करते हैं टिक करना। मैंने कहा था तुम्हें तीनों बॉक्स टिक करने होंगे। तो पहला बॉक्स कि 60% बॉडी बाहर होनी चाहिए। तो तुम मुझे बताओ
कि क्या इसमें 60% बॉडी बाहर है? यस, ये बॉक्स हमारा टिक है कि यस 60% बॉडी बाहर है। तुम देखो यहां से यहां तक इतनी बॉडी और यहां से यहां तक इतनी बॉडी, 60% बॉडी बाहर है आराम से। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बॉक्स टिक। अब सेकंड बॉक्स क्या बताया था मैंने कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन में 10 से 15%, 20% ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। नीचे देखो कितनी वीक है, ना के बराबर वीक है, 1% वीक है, बस कुछ नहीं है। तो ये भी बॉक्स टिक हो गया तुम्हारा कि विक है ही नहीं, ना के बराबर, मतलब 15% से कम है। ठीक है, जो रूल था ये भी टिक हो गया है कि विक नहीं है। ठीक है, ये भी टिक हो गया है। अब बचा है लास्ट बॉक्स, बस वो चेक करना है अपने को। लास्ट बॉक्स इतना देखना है बस कि ये कैंडल में वॉल्यूम कितनी थी, बस इतना ही देखना है, बस और कुछ भी नहीं। ओके, तो चलो देखते हैं वॉल्यूम को। इंडिकेटर में जाएंगे अपन और यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, ये रहा वॉल्यूम। तो ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। और अब देखो ध्यान से, ये कैंडल ने ब्रेक दिया है और ये कैंडल में अगर तुम इसकी वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज है, एवरेज से ज्यादा नहीं है, एवरेज है, और जो कि एक्सेप्टेड है। मैंने कहा था एवरेज या एवरेज से ज्यादा हो। अगर हाई होती है तो वो बेस्ट है, अगर एवरेज से ज्यादा होती है तो वो बेटर है, और अगर एवरेज होती है तो वो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर वो एवरेज से कम है तो वो वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर देखो यहाँ पर देखो, ये वाला है ना, एवरेज है। स्मॉल वॉल्यूम कहाँ है? देखो स्मॉल वॉल्यूम ये वाले में है, इसमें है। तो ऐसे अगर ये यहाँ कहीं होता नीचे, बिलो एवरेज होता, तो फिर ये एक्सेप्टेड नहीं होता। पर ये एवरेज है जो कि एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो दैट्स वाई वॉल्यूम वाला बॉक्स भी हमारा टिक है। हमारे तीनों बॉक्स यहाँ पर टिक हैं 100% तरीके से। बस इसके बाद यहाँ पे तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती, 1 2 3 4 5 डीप शॉट तुम्हें यहाँ पर मिल जाती। ऐसे ही लेते हैं ट्रेड 5 मिनट वाली, परफेक्ट बता रहा हूं तुम्हें। इतना ऐसे कोई नहीं सिखाएगा ना बताएगा। बाकी तो यही बोलेंगे बस कुछ नहीं भैया, ब्रेकआउट हो कुछ भी, बस थोड़ा बहुत निकल जाए ले लो पुट, और क्या 1 मिनट की। हाँ, अरे वो कोई ब्रेकआउट होता है? पागल वाली बात कर रहे हो, वो कोई ब्रेकआउट होता है? कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है तुमसे, ना तुम्हारी जिंदगी से, ना तुम्हारे प्रॉफिट लॉस से, ना तुम्हारे स्ट्रगल से, ना तुम्हारे सक्सेस से, ना तुम्हारे गोल से, और ना किसी और चीज से। समझ रहे हो? वो तो कुछ भी बोलेंगे मुंह उठा के। तुम्हारा लॉस होगा, क्या तुम उनको मैसेज कर सकते हो? क्या तुम उनसे कॉल पर बात कर सकते हो कि सर मुझे मेरे तरफ से लॉस हो गया, ये तो काम ही नहीं कर रहा है? उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर लाइव तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अगर कोशिश काम नहीं करेगी तुम मुझे मुंह उठा के बोल सकते हो सर ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है जो मैंने सिखाया हो और काम ना किया हो। सब में मोर देन 80% एक्यूरेसी तुम्हें मिलेगी, मोर देन इजीली। मैजिक भी देखो जादू है, वो अपने आप में 90% एक्यूरेसी उसके अपने आप में है। ठीक है, लेकिन बाकी सब गलत सिखाते हैं मैक्सिमम लोग। गिनती के कुछ है जो सही सिखाते हैं, गिनती के वो मैं 1 2 ही होंगे शायद, बाकी तो कोई नहीं, सब ऐसे ही है रे, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तुमने देख ही लिया होगा लाइव। ठीक है, देख लो 60% बॉडी बाहर है, नीचे ना के बराबर वीक है, और वॉल्यूम भी एवरेज है। तीनों बॉक्स ठीक है। 5 मिनट की पुट होती, तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट मिलता। सिंपल। एक ब्रेकआउट और ढूंढता हूं, उसके बाद फिर तुम्हें रिटेस्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रिटेस्ट में ज्यादा टाइम लगेगा। रिटेस्ट रिटेस्ट इजी है बहुत। ठीक है, ये देखो एक बार, ये देखो यहाँ पर शायद हुआ है कुछ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुआ है। देखो अगर इसको हम लेवल कंसिडर करें, दिस शुड बी अ लेवल। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी देखो एक बार रिस्पेक्ट किया हुआ है।
टच करके, ठीक है। तो 3 रिजेक्शन है। दिस इज अ प्रॉपर SSNR लेवल, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो, पहला बॉक्स अगर मैं कहूँ तो टिक है, देख लो खुद ही। पहला बॉक्स यहाँ पर टिक है, 60% बॉडी बाहर है। सेकंड बॉक्स भी टिक है, ऊपर ना के बराबर वीक है। बस थर्ड बॉक्स देखना है कि उसकी क्या बोलते हैं, ये लो जी, देख लो। अब देख लो लाइव, देख लो। थर्ड बॉक्स भी देख लो, टिक है, देख लो, खुद देख लो, अपनी आंखों से देख लो लाइव। इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम, ये है तगड़ी वॉल्यूम। इसको बोलते हैं ये परफेक्ट ब्रेकआउट, देख सकते हो तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हारी 5 मिनट की कॉल होती, ये कैंडल 5 मिनट की है, लेकिन वहां पर बाइनरी में तुम्हारी 1 मिनट की कैंडल होगी और तुम्हें 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर 5 मिनट की कॉल होती और तुम्हारी 100% ITM होती। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो परफेक्ट है, 60% बॉडी बाहर है। 60 छोड़ो, यहाँ पर तो 80% बॉडी बाहर है, ऊपर जीरो विक है, मतलब कोई रिजेक्शन ही नहीं है सर की तरफ से, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की हाई वॉल्यूम है भाई साहब, तुम देखो, ये तो एवरेज था, ये तो हाई वॉल्यूम है। तीनों बॉक्स पूरे प्रॉपर टिक हैं, इसी को बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। और फिर यहाँ पर तुम्हारी ट्रेड होती है 5 मिनट की कॉल, सिंपल, तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट निकल जाती है, एमटीजी हो जाती है, ठीक है। चलो, आई हो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ब्रेकआउट यहाँ पे एग्जांपल तुम्हें लाइव दिया था सक्सेसफुल, ये भी तुम्हें दिखाया, जिसमें तीनों बॉक्स टिक थे। ये लो फेक ब्रेकआउट दिखा दो मुझे, दक्ष ने कुछ फेक ब्रेकआउट भेजे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, तो देखो, उसने मुझे भेजा है, ये रहा सक्सेसफुल रीटेस्ट है, ठीक है। तो ये जो सर रीटेस्ट भेजा है, ये देखो रियल ब्रेकआउट है और सक्सेसफुल रीटेस्ट है। देखो, देखो सक्सेसफुल ब्रेकआउट प्लस सक्सेसफुल रीटेस्ट एक ही पिक्चर में तुम्हें सब दिख रहा है। लाइव देख लो, 60% बॉडी बाहर है, नीचे ना ग्राफिक है। वॉल्यूम आई डोंट नो देखा हो ना देखा हो, पर वॉल्यूम भी इसकी हाई होगी, और या फिर एवरेज भी होगी, एक्सेप्टेड होती है वो। तीनों बॉक्स ठीक होंगे और देखो बूम, 1 2 3 4 5 ट्रेड लेते, डीप ITM होती। यहाँ पर देखो रीटेस्ट भी सक्सेसफुल हुआ है। रीटेस्ट कैसे मानते हैं बताऊंगा अभी, अभी अभी बताता हूँ एक बार। रीटेस्ट में जब आया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती, 1 2 3 4 5। और अगर ये देखो, ये कैंडल कौन सी है आई डोंट नो, एक बार देखो, ये यहाँ पर लॉस हो जाती है एरर से, हल्का सा एरर पड़ गया यहाँ पे, लेकिन मार्टिंगल लेते तो 1 2 3 4 5 डीप ITM हो जाती। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट रिटेस्ट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और पिक्चर भेजा है, ये देख लो, लाइव देख लो, फेक ब्रेकआउट ये रहा, देख लो। और सक्सेसफुल रीटेस्ट देख लो, देख लो, खुद देख लो एक बार अपनी आंखों से, देख लो। इसको बोलते हैं रियल फेक ब्रेकआउट। 60% बॉडी बाहर है, नहीं है, तो जब पहला ही बॉक्स बॉक्स टिक नहीं हुआ, तो ब्रेकआउट कंसिडर कंसिडर ही नहीं हुआ, तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे ही नहीं, 5 मिनट की क्यों लोगे? तो समझ रहे हो ना, पहला बॉक्स क्या था कि 60% बॉडी बाहर होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे करीब करीब 40% कुछ ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो जब पहला बॉक्स ठीक नहीं तो ऑटोमेटिकली फेक ब्रेकआउट हो गया, और देखो फिर प्राइस देखो अंदर आया। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, लाइव तुम्हारे सामने देख लो, फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट है। और यहाँ पर देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है प्रेशर के साथ, और यहाँ पर 60% बॉडी यहाँ पर भी बाहर नहीं है, यहाँ पर भी। तो ट्रेड तुम्हें यहाँ भी लेनी है, तुम्हें चाहे ट्रेड बहुत कम मिले, लेकिन लेना है तब जब तीनों बॉक्स टिक होंगे, 60% बॉडी बाहर, 10 से 15% मैक्सिमम विक, और एवरेज वॉल्यूम। मैं बता रहा हूं, तुम कंपाउंडिंग भी कर सकते हो अगर तुम ऐसे, अगर ऐसी ट्रेड्स लोगे, तीनों रूल्स जब, जिसमें तीनों जो बताई कंडीशन वो टिक होंगी तो। और ये रहा रीटेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। आई हो तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आपको दिखा दिया, आपको जरूरत नहीं है दोबारा और दिखाने की। अब चलते हैं रीटेस्ट पर, और तुम्हें रीटेस्ट सिखाता हूं मैं एक बार। आह,
ये देखो यहाँ पे भी देखो बच गए, देखो अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा पहला ही बॉक्स टिक नहीं हुआ है। मैंने कहा था 60% बॉडी बाहर होनी चाहिए, तुम खुद देख लो यहाँ पर 50-50 है, 50 ऊपर 50 नीचे। तो सिंपल सी बात, पहला बॉक्स टिक ही नहीं हुआ, वरना पे फिर से फंस जाते ना। तो दैट्स व्हाई, ठीक है। अब देखो ये रहा तुम्हारा सक्सेसफुल रीटेस्ट, देख लो एक बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी ये ना ये स्टॉक है, इसमें अलग है। मैं तुम्हें हो सके तो बाइनरी में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्टॉक है, ये बाइनरी से अलग है, ठीक है। तो तुम्हें सक्सेसफुल दिखाता हूँ एक बार। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये रहा ना जो सामने, तो है सक्सेसफुल रीटेस्ट, ये रहा। मैंने देखा क्यों नहीं इसको, ये रहा, खुद देखो। ये तो मैंने देखा नहीं, ये रहा। और ना तुमने बताया किसी ने, देख लो। तो ये रहा तुम्हारा सक्सेसफुल रीटेस्ट, ये था लेवल, देखो ब्रेक किया, रीटेस्ट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, बूम। यहाँ पर इस करने के बाद तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती है, 1 2 3 4 5 शॉर्ट शॉर्ट निकलती है यहाँ पर। अब रीटेस्ट में क्या क्या देखना होता है, कुछ भी नहीं देखना होता। बस रीटेस्ट में क्या देखना होता है कि प्राइस आए और बस एक कैंडल की सक्सेसफुल रिजेक्शन दिखा दे, बस। उस रिजेक्शन कैंडल के बाद तुम्हें 5 मिनट की कॉल या पुट लेनी होती है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ब्रेक और रीटेस्ट। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब। मान लो कि लेवल है और सपोर्ट यहाँ पर, मतलब सपोर्ट है और सपोर्ट ले रहा था, फिर ब्रेकआउट हुआ, और जब रिटेस्ट के लिए आ रहा है तो बस यहाँ पर एक सक्सेसफुल कैंडल की रिजेक्शन दिख जाए, रिस्पेक्ट कर जाए, पास हो जाए रिटेस्ट, इसको बोलते हैं पास। क्योंकि देखो रिटेस्ट, वहां पर रिटेस्ट है, वो दोबारा टेस्ट लेने आया है लेवल का, तो लेवल को पास होना होगा। जब पास होगा तो ही तुम्हें ट्रेड लेनी, समझ रहे हो बात को। तो मान लो लेवल पर आया और ब्रेक यहाँ पर फॉलो नहीं किया, दोबारा ब्रेक कर दिया, लेवल लेवल फेल हो गया, तुम्हें ट्रेड लेनी नहीं है, रिटेस्ट फेल्ड। और अगर यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बन गई, यानी कि लेवल पास हो गया है, वहां पर रिस्पेक्ट कर दिया है, और बस जैसे ही वो लेवल पास हो जाए, बस जस्ट उसी के बाद तुम्हें 5 मिनट की वहां पे ट्रेड लेनी है, फॉर 5 मिनट्स। फॉर 5 मिनट आपको ट्रेड लेनी, चाहे कॉल हो या पुट हो, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है उस डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हुआ, देखो प्राइस आया ब्रेक करके, गया सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल रिजेक्शन कैंडल दिखाई, देख लो यहाँ पे हुआ है, पास हो गया है रिटेस्ट। पास होने के बाद तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती, 1 2 3 4 5, और पूरा क्लीन डीप शॉर्ट शॉर्ट तुम यहाँ पे लेके जाते, ठीक है। और जो मैंने दिखाया था दक्ष वाली इमेज में भी, वहां पर देखो तुमने खुद देखा था, दिखाया था मैंने, ठीक है। दिखाया था मैं एक बार और, देख लो। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, वापस आया, सक्सेसफुल एक रिजेक्शन दिखी, रिजेक्शन के बाद तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती, आईटीएम हो जाती, ठीक है। ऐसे ही, तो तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जांपल है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत एक ना बता देता हूं मैं कि तुम फंसो ना रिटेस्ट रिटेस्ट में। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कैंडल आए और इसकी अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाए, ग्रीन बन जाए ऊपर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि लेवल फेल हो गया, ब्रेक करे दोबारा, ट्रेड नहीं लोगे, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या, मान लो लेवल आए, अब इसके बाद एक डोजी बना दे, डोजी बना दे, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, डोजी हो, तो भी तब ट्रेड नहीं लोगे, एक कैंडल का और वेट करोगे। अगर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है तो ट्रेड नहीं लोगे, लेवल फेल्ड। अगर अगली कैंडल रेड बन जाती है और उसकी क्लोजिंग उस लेवल से नीचे होती है और उसकी बॉडी 60% या अराउंड अराउंड 50% होती है, तो वो पास होगा, उसके बाद तुम वो रिटेस्ट के लिए 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुना मेरी बात को। ये सेकंड कंडीशन थी जो रिपीट कर रहा हूं। मान लो कि यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ पर एक डोजी बन गई, ट्रेड नहीं लोगे, वेट करोगे नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन का। अगर अगर अगली कैंडल ग्रीन बन गई तो भी ट्रेड नहीं लोगे, लेवल फेल्ड।
अगर अगली कैंडल रेड बनी तो ट्रेड लोगे, पर तब उसमें भी कंडीशन है कि जो यहां पर रेड बनेगी डोजी के बाद, उसकी कम से कम 50%, मिनिमम 50% बॉडी लेवल के नीचे होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? लेवल के नीचे होनी चाहिए तो वो पास होगा और फिर तुम वहां पर ट्रेड लोगे। अगर 50% लेवल नीचे नहीं है, ट्रेड मत लो, छोड़ दो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है फिर वो वापस ऊपर ऊपर भी जा सकता है। तो ये थी तुम्हारी सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत तरह तरह की कंडीशन कंडीशन बन सकती है। मान लो कि यहाँ पे प्राइस आया, मान लो कि जैसे मान लो कि ब्रेक किया, रिटेस्ट के लिए आया, अब रिटेस्ट के बाद यहाँ पर क्लोज हुई कैंडल और इसके बाद सीधा एक बड़ी कैंडल बनी ऐसे। अब यहाँ पर तुम फंस गए, क्योंकि यहाँ पर तो अब ये जो होगा, ये मान लो कि आह, मान लो कि 60% बॉडी बाहर नहीं है, ठीक है, 60% बॉडी बाहर नहीं है। अगर 60% बॉडी बाहर हुई, ट्रेड नहीं लोगे, लेवल फेल्ड, वो ब्रेकआउट कैटेगरी में आ जाएगा डायरेक्ट सीधा। लेकिन अगर 60% बॉडी बाहर नहीं है तो तुम नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे। अगर नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल बन जाती है इसके बराबर या इससे ज्यादा वॉल्यूम की, यानी कि इसके बराबर जितनी बड़ी या फिर इससे ज्यादा बड़ी, या फिर ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूं तो ऑलमोस्ट कवर कर ले, समझ रहे हो, तो ही तुम वहां पर ट्रेड ले सकते हो। अगर मान लो कि यहां पर छोटी मोटी कैंडल बने तो ट्रेड नहीं लोगे। समझ गए मेरी बात को? अगर यहां पर मान लो छोटी सी रेड बन जाए, कैंसिल, लेवल फेल्ड। चाहिए तो बड़ी कैंडल चाहिए ऑलमोस्ट बराबर लेवल की, तो ही तुम अब सक्सेसफुल मानोगे उसको पुट के लिए, वरना नहीं मानोगे। ये था थर्ड एग्जाम्पल। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल तुम्हें मिलेंगे, लेकिन इतने समझदार तो होगे, खुद संभाल लोगे। तीन तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मान लो कि ब्रेकआउट हुआ, आ रहा है रिटेस्ट के लिए, यहाँ पर है लेवल, फिर यहाँ पे हुआ और हल्का सा गैप छूटा है अभी। जब तक गैप है तो मैंने नहीं रिवर्सल, गैप भरने दो पहले। तो हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि गैप अगर है तो नहीं लोगे ट्रेड, पहले गैप भरने दो, ठीक है। गैप भरे उसके बाद वो वेट करना है। अगर सक्सेसफुल रिएक्शन दिख जाता है तो लोगे, नहीं बना, ऊपर चलिए कैंडल, नहीं लोगे, सिंपल बात, खत्म। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के लिए आया, एक कैंडल बनी, हल्की सी ऊपर चली गई, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन बन गई, डोजी टाइप, स्पिन टॉप कैंडल टाइप, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, इस ग्रीन से ज्यादा बड़ी बन गई, सक्सेसफुल रिटेस्ट माना जाएगा इसको, क्योंकि ये एक कैंडलिस्टिक पैटर्न हो जाता है शूटिंग स्टार का, ठीक है। तो तरह तरह की चीजें बताओ, तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ भी लेवल पास हो जाएगा और तुम ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मान लो कि ये जो रेड कैंडल होगी ये छोटी बने, यहाँ तक की या यहाँ तक की, तो भी तो फेल हो गया, तो नहीं लोगे, सिंपल बात खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, या मैं इसलिए बोला कि देखो, ब्रेकआउट इज नॉट ब्रेकआउट, मतलब इजी इजी चैप्टर नहीं है, बहुत टफ चैप्टर है। और मैं कहूं तो एक एक्सपीरियंस बेस्ड चैप्टर है, मैजिक वी की तरह नहीं है, या फिर किसी और चीज की तरह नहीं है, कंसेप्ट सपोर्टेशन की तरह कि भैया सीख लिया और आज ही रिजल्ट आने लग जाएगा। बहुत अभी इसमें गलतियां होंगी, बहुत बार चार्ट कंफ्यूज करेगा, धोखा देगा, बहुत बार तुम्हें नई नई चीज सीखने को मिलेगी, नए नए एग्जाम्पल सीखने को मिलेंगे कि अच्छा अच्छा इस बार ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो सीखोगे, हर बार कुछ नया सीखोगे। मैं जो बता रहा हूँ ये मेन नॉलेज है, बाकी तुम्हें मार्केट नई नई चीजें बार बार दिखाएगी अलग अलग तरीके से, समझ रहे हो। तो मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट एक एक्सपीरियंस बेस्ड चैप्टर है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे उतना ज्यादा बेटर बनोगे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट और रिटेस्ट को कंसेप्ट समझने में, मास्टर बनने में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा स्टार्टिंग में, समझ नहीं आएगा, ज्यादा सोचोगे क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मान सकता हूँ। और मैं तो बताया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे बेटर बनो, अपने आप को गोल बनाओ कि मैं 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करूंगा, अर्निंग के बारे में सोचूंगा नहीं, तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें,
फोकस रखो लर्निंग पर और दिमाग में ये डाल लो, लिख लो। बड़े से ना वो पेपर जाओ अभी, कल जाना मॉर्निंग में, एक बड़ा चार्ट पेपर खरीद के लाओ, चार्ट पेपर, उसमें बड़ा बड़ा लिख दो मार्केट से, वन नेक्स्ट 1 year ओनली लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग, ओनली लर्निंग बस। और चिपका दो उसको कहीं भी, तुम्हें दिखना चाहिए कि सिर्फ लर्निंग लर्निंग और लर्निंग, अर्निंग का नाम भी नहीं होना चाहिए 1 साल तक, तो तुम बढ़ जाओगे आराम से। ठीक है, क्योंकि अर्निंग मतलब इमोशन, अर्निंग मतलब पैसा, पैसा मतलब जरूरत, जरूरत मतलब इमोशन। अर्निंग अगर आएगी दिमाग में तो ऑटोमेटिकली इमोशन आएगा दिमाग में। अर्निंग रखोगे ही नहीं तो इमोशन नहीं क्यों आएगा? डेमो में तुम क्यों अच्छे ट्रेड निकाल लेते हो? क्योंकि डेमो में अर्निंग का नहीं होता गोल। डेमो में अगर तुम कुछ भी ट्रेड लोगे, तुम्हारा अर्निंग अर्निंग के कंसेप्ट से नहीं लगाते हो ट्रेड। अगर तुम्हें कोई शॉर्ट ट्रेड मिल रही है डेमो में, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि अरे यार मैं यहाँ पे $10 लगाऊंगा तो मेरे को $18 रिटर्न आएगा, पट से भी मैं कमा लूंगा $8। तो वहां पर तुम्हारा दिमाग में पैसा है ही नहीं। अगर पैसा नहीं होगा तो जीरो इमोशंस होंगे, जितना भी इमोशन आता है वो पैसे की वजह से होता है। ये गोल्डन लाइन बताई तुम्हें इमोशन कंट्रोल करने की, जो आगे सीखेंगे। साइकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। इसीलिए डेमो में तुम लोग और सब लोग प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि वहां पर अर्निंग है ही नहीं। लॉस करोगे तो भी तुम्हें भरना नहीं है, प्रॉफिट करोगे तो भी निकल नहीं सकता। कुछ भी हो, पैसे का वहां पे कोई है नहीं, वो नंबर तुम्हारे लिए नंबर है, वो पैसा नहीं समझते उसके, उसको नंबर है तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो रियल अमाउंट होता है ना, तब वो तुम्हारे लिए पैसा होता है। और पैसा मतलब इमोशन, डायरेक्ट। और इमोशन मतलब भैया तो फिर गए तुम इमोशन आया तो गए। ठीक है, तो दैट्स वाई मेरी बातों को याद रखना, चिपका लो, लर्निंग लर्निंग ऑल लर्निंग, ब्रेकआउट रीडर चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मैं खोल रहा हूँ चैट बॉक्स, अब सिर्फ और सिर्फ डाउट पूछने हैं अगर है तो। चलो खोल दिया चैट बॉक्स। अब पहले मुझे बताओ समझ में आ गया है कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, डाउट्स है कि नहीं? अगर सब क्लियर है तो लिखो क्लियर, अगर डाउट है तो डाउट लिखो, सिंपल सी बात है। ऑल क्लियर, नो डाउट। दक्ष रिवीजन नोट्स बना लिए, डीएम में सेंड कर रहा, ओके बढ़िया। क्लियर सर, क्लियर। ओके क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सबका क्लियर है, ऑलमोस्ट सबका क्लियर है। सर मूविंग एवरेज पे सेम कंडीशन होती है ब्रेकआउट की? नहीं सूरज यादव, मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट की सेम कंडीशन नहीं होती है, मूविंग एवरेज डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो तुम आगे सीखोगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल चीज हो जाएगा। ओके क्लियर सर, सब कुछ क्लियर है। प्रियांश ब्रो, बाइनरी ट्रेडिंग बैन हो रही है क्या? अखिलेश बोल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसे अफवाह है, कुछ नहीं है बस। सर वन स्ट्रेटजी को मास्टर कैसे करते हैं? ब्रदर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी टेक्निक हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें किसी एक चीज को मास्टर करना है तो टाइम देना पड़ेगा। ओनली वन स्टेटमेंट, पागल हो जाओ उस एक चीज के लिए। अगर तुम्हें सपोर्ट लेवल का मास्टर बनना है ना मेरे भाई, मैं तो बता रहा हूँ, तुम खाली सपोर्ट पर फोकस करो और तुम पागल हो जाओ, साल 2 साल 3 साल तक मास्टर बन जाओगे। क्योंकि मास्टर लेवल इज गॉड लेवल, सिंपल है। और गॉड लेवल तक जाने के लिए तुम बच्चों की प्रैक्टिस से तो बन नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। गलत तो बोलूंगा नहीं ना, सही बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें मान लो खाली सपोर्ट का मास्टर बनना है ना, और जो कि बन सकते हो, जादूगर बन जाओगे, जादूगर खाली सपोर्ट लेवल के, अगर तुम अपना खाली। लेकिन उसके लिए क्या, वो ऐसे नहीं होता है, बच्चों खेल नहीं है वो किसी भी चीज को करना। उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उस एक कंसेप्ट पर सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा टाइम तक, तो ही तुम उस पर्टिकुलर चीज को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी प्रीवियस डे के चार्ट में ब्रेकआउट और रिटेस्ट दोनों ही एंड में देखो। हाँ नीलेश ने सही कहा। एक बार मेरा ये तुम्हें एडवाइस है कि अभी जाके तुरंत, अभी जाके, अभी ना तुम, क्योंकि अभी सब आए हो तो बिल्कुल रिफ्रेश है माइंड अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट के लिए ना। अभी जाके मैंने यूट्यूब पर डाला है ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला चैप्टर, बहुत उसमें उसमें ऐसे समझाया अच्छे से। एक बार जाके देखो, रिपीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छे से, तो उसको उसको देख लेना एक बार।
ओटीसी में वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे? दक्ष, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। ओटीसी में आप वॉल्यूम चेक नहीं कर सकते। जो मैंने ये ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल मार्केट में काम करेगा। ओटीसी में कोई ब्रेकआउट का चक्कर कुछ नहीं होता है। वहां पे तो टेक्निकल भी अच्छा काम नहीं करता है, वो ब्रोकर चला रहा है, उसको पता है क्या लेवल है क्या नहीं है, वो मैनिपुलेट कर देता है आराम से खेलते। वहां पे कुछ काम नहीं करता ब्रेकआउट रिकॉर्ड ज्यादा मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो मैंने बताया है ये रियल मार्केट के लिए है, ओटीसी के लिए नहीं है। ओटीसी और ब्रेकआउट, ओटीसी में देखो मेरी मास्टरी है वैसे तो, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं आके सिखा दूंगा अगर तुम्हारी कमिटमेंट आई तो। ठीक है सर, डबल प्रैक्टिस हो गई, आपकी वीडियो देख ली, बढ़िया। इन फ्यूचर बाइनरी बंद हो सकती है क्या? ब्रदर देखो मैं कोई देखो फ्यूचर देखता नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ सबको, जो जो बोल रहा है कि बाइनरी बंद मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तुम्हें एक बार में बता रहा हूँ, बच्चे नहीं हो दूध पीते। इतना समझ सबको है कि मैं यहाँ पे भगवान नहीं बैठा हूँ, ना मुझे आगे की नॉलेज है, ना मैं गवर्नमेंट चला रहा हूँ। तुम सबकी तरह जहां से सुनते हो देखते हो समझते हो वही मैं भी करता हूँ, और बाकी सब करते हैं ट्रेडर। किसी का कोई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का नंबर है किसी के पास और वो पता कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है मेरे को। समझ रहे हो ना? या फिर आरबीआई मिनिस्ट्री का नंबर नहीं है किसी ट्रेडर के पास, या फिर किसी ट्रेडर के पास उनका नंबर नहीं है कि वो पता कर लेंगे भैया कल बाइनरी बंद हो रही है आज निकल जाओ सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक प्रॉपर आरबीआई की रेगुलेशंस नहीं आएंगी, एकदम 100% तरीके से रेगुलेशन नहीं आएंगी लिख के, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आएंगी, तब तक बाइनरी चलता रहेगा। कब क्या होगा वो मुझको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, और जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता। वो सिर्फ गैस वर्क है कहीं से कोई। अरे इंडिया है भाई, तुमको कितनी बार समझाऊं, व्हाट्सएप पे देखते नहीं हो क्या? कोई भी एक घटिया सी कोई भी फेक न्यूज फैली, पूरे व्हाट्सएप पे शेयर होगी, वो पूरे पूरे खानदान के बाद जाएगी, खानदान के बाद जाएगी वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फेक न्यूज होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कोई भी कुछ भी सुन के कुछ भी बोलता है, इसने इसको बोला इसने इसको बोला, भैया ये होगा वो होगा, दिमाग खराब हो जाता है सबका, कुछ नहीं होना जाना। सिर्फ ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस पर फोकस करो, जो होना होगा हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि भगवान ना तुम हो ना मैं हूं ना कोई और ट्रेडर है, जो जहां से सुनता है वहीं वहीं से बोलता है। तो जो होना होगा हो जाएगा, अभी कुछ भी बैन नहीं है और तब तक नहीं होगा जब तक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आएंगी। ठीक है, चलो। हाँ, ओटीसी में बस दो ही कंडीशन देखनी पड़ेंगी ना दक्ष? हाँ मतलब देख सकते हो, ओटीसी में वॉल्यूम वाला छोड़कर जो दो कंडीशन है वो देख लो, और उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो तुम। ठीक है सर, अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है तो उस कैंडल के दोनों तरफ के विक को भी देखना होता है या नहीं? ब्रदर एक मैंने रिपीट किया है ये बात को, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है जस्ट उसी डायरेक्शन में विक देखनी है। अगर सपोर्ट टूटा है तो नीचे वाली विक देखनी है, रेजिस्टेंस टूटा है तो ऊपर वाली विक देखनी है, बस बात खत्म। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, कोटेक्स का वॉल्यूम सही नहीं है, हाँ वो बेकार है, वो यूज नहीं करना। हाँ ये मैं बताना भूल गया, कोटेक्स का वॉल्यूम मत मत देखना। ठीक है, अगर तुम रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू पर आके करो, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो रियल है, वहां का फेक है, पता नहीं क्या। सारी कैंडल्स एक ही लेवल की होती हैं। ठीक है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये है रियल। तो अगर तुम रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ब्रेकआउट के कंसेप्ट पर, तो रियल मार्केट में आना। ओटीसी में करोगे तो सिर्फ जो दो बॉक्स हैं ऊपर के वॉल्यूम वाला छोड़ के, तो आप ओटीसी में ट्रेड कर सकते हो। ओके सर, प्लीज एक बात बोलूं, ग्रुप के मैसेज ऑन कर दो प्लीज, एकदम सूना सूना लग रहा है सर। कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, वो सुना ही लेगा सबको, क्योंकि मेरे को उतना कोई रेफर नहीं चाहिए किसी का, मैंने बहुत सह लिया जिसका जितना था। अब मैं वो सब नहीं करूंगा। ठीक है, अब सबका ये रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। मेरे में तो ओटीसी में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दक्ष, बढ़िया। दोनों तरफ के विक को देखना होता है क्या सिर्फ? एक ही बता चुका हूँ मैं ये चीज। सर आपने बोला कोटेक्स का वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, हाँ बताया था, रिपीट तो किया मैंने अभी। सूरज, तुम्हें ट्रेडिंग व्यू में देखना है। ओके सर, कल अक्टूबर का ब्रेकआउट क्या, और का ब्रेकआउट सिखाओ। अच्छा, ओटीसी का ब्रेकआउट सिखाओ। ओटीसी में बताया तो मैंने, ओटीसी में तुम बस वो जो दो टिक है वो उसके बेस पर ट्रेड लो, कि 60% बॉडी बाहर होनी चाहिए और विक 10% के करीब करीब होनी चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बस ये दो बॉक्स टिक करो, खत्म, वॉल्यूम वाला रहने दो ओटीसी में। ठीक है,
स्टॉक मार्केट तो है बाइनरी के बाद। करेक्ट है। सर ओटीसी में कैंडल की साइज को पहले वाले 10-20 कैंडल्स के साइज के साथ कंपेयर करके उसकी वॉल्यूम पता कर सकते हैं क्या? मोहित ब्रदर, ओटीसी में ना कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सब एक बार कान खोल के सुन लो, अगर तुम किसी को नहीं पता तो। ओटीसी फेक मार्केट होती है। ओटीसी इज अ फेक मार्केट, वो उसका रियल मार्केट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यानी कि वहां पे टेक्निकल का कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम टाइम वहां पर उल्टी चलती हैं। सपोर्ट अगर होता है तो ब्रोकर जानबूझ के ब्रेक करवाता है ताकि लोगों का लॉस हो, और फिर जब ब्रेक करवाता है तो फिर लोग समझते हैं ब्रेक हो गया, फिर लोग लेंगे नीचे की, और फिर लोग लगा, और फिर ब्रोकर ब्रोकर बना देगा ग्रीन कैंडल और ऊपर ले आएगा वापस, और लोग पागल हो जाएंगे फिर इस चक्कर में। तो ओटीसी अलग चीज है, ठीक है। ओटीसी की प्रैक्टिस अलग करो, लेकिन पहले रियल रियल मार्केट फोकस करो, ठीक है। मेरे को क्रिप्टो अच्छा लगता है, बाइनरी के बाद फुल फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़िया। सर ओटीसी का ये बताना आगे क्लासेस में कि आप कैसे करते हो। हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट। चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, एंड करते हैं क्लास को। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर वीक एसएनआर पर ब्रेकआउट पे ट्रेड थोड़ी लेनी चाहिए जतिन। नहीं नहीं, वीक एसएनआर पे ट्रेड नहीं लेंगे। वीक, अरे फिर उल्टी बात। वीक एसएनआर तो हमारे लिए एसएनआर, मैंने कहा था वीक एसएनआर को एसएनआर ही मत मानो, उसको बस एक वीक लेवल मान लो, वो एसएनआर है ही नहीं मान लो, ठीक है, दिमाग में निकाल दो। तो वहां पर ब्रेकआउट का कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल लेवल ही नहीं है हमारी नजरों में तो, ठीक है, दैट्स वाई। चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और क्या बोलते हैं, होमवर्क सब अपना अपना भेज दिया करो, मुझे पर्सनली भेज दिया करो, ग्रुप तो म्यूट ही रहेगा। और कल नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का होगा मैं बता दूंगा। और हाँ, एक जरूरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक, कि मैं लाइक 22 तारीख यानी कि कल मैं लाइक अपने विलेज जा रहा हूँ, ठीक है। दिवाली, लाइक दिवाली मेरी जिंदगी की पहली दिवाली होगी अपने विलेज में। मेरे मतलब मेरे वहाँ पे दादा और दादी रहते हैं, सिर्फ सिर्फ वही दो रहते हैं हमारे, लाइक प्रॉपर विलेज है। दिखाऊंगा एकदम विलेज लाइफ, गाँव में एकदम बढ़िया, एकदम नेचर, एकदम एकदम एक नंबर जगह तो मैं दिखाऊंगा लाइव आके, ठीक है। देखना सब, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो वहां पे मैं जा रहा हूँ कल। और मैंने एक नया, वो भी तुम्हें बता दूं, वो भी मैंने एक नया मैंने एक नया ऑर्डर किया है, मैंने एक नया टैबलेट लिया है। न्यू टॉय, हमारा न्यू एक टॉय आ रहा है मेरे सेटअप की फैमिली में, तो एक नया न्यू टैबलेट लिया है मैंने। तो वो भी कल तो मैं रिवील करूंगा, आने वाला है कल डिलीवरी, उसकी डिलीवरी कल है, तो वो भी दिखाऊंगा। ओके, और चलो फिर एंड करते हैं। सबको ग्रो करना है साथ में, ठीक है। जो जो लाइफ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें कोऑपरेट करना है हमेशा, और रहना है अच्छे से, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और डोंट क्राई मोर,